हरि नाम के संग करते हैं इस दिव्य कथा का प्रारंभ। आइए श्रद्धा और विश्वास से हम आरंभ करते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा के 10वें अध्याय को, जिसके श्रवण मात्र से पापों का नाश और पुण्य की वृद्धि होती है। तो चलिए गणपति जी महाराज गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए 10वां अध्याय आरंभ करते हैं। श्री शिवजी महाराज ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुनाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्टि ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। ये बात सुन उसने सोचा कि शिवजी के कोई स्त्री तो है ही नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पा ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग अब हिमाचल के घर जन्म लिया है, जिनका नाम पार्वती है, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ये वचन ब्रह्मा से सुन सब देवता इंद्र को लेकर अमरावती पुरी में गए और बृहस्पति जी से सलाह कर अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन लोगों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री को, जो पहले दक्ष की कन्या थी, उसको शिवजी की पत्नी बनाने को नियुक्त करें। नारद जी से जैसा कहा गया था वैसे ही करने चले गए। फिर कामदेव से कहा कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए वसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर वसंत ऋतु का विस्तार कर दो। वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाएं। तब धनुष पर वाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाएं। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर वसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले उस ओर शीघ्र जा अपनी शक्ति से असमय में वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। फिर उसी समय महादेव जी भी पार्वती जी की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक वाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष वाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवताओं की कार्य की सिद्धि समझकर वसंत और रति भयभीत हो भाग गए। पार्वती भी डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गई और महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हो गया। जो भी कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा ना करने से इक्ष्वाकु का पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निस्संदेह छूट जाते हैं। इति श्री वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 10वां संपूर्णम। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे और आपका जीवन सुख और समृद्धि से भरपूर रहे। बोलो विष्णु भगवान की जय, मां लक्ष्मी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।